मैं इस वक्त हूँ मेक्सिको की कॉपर कैनियन में, जो अमेरिका की सरहद से 480 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ सैकड़ों गहरी और घुमावदार घाटियाँ हैं, जो मैसाचुसेट्स जितने बड़े एक रेगिस्तान से होकर गुजरती हैं। ये जगह ग्रैंड कैनियन से 4 गुना ज्यादा बड़ी और 1000 फुट ज्यादा गहरी है। ये इलाका जानलेवा है। ये सदियों से अनछुई रही है, इसीलिए लोग यहाँ अक्सर आते हैं और ये तेजी से हाइकिंग के लिए मेक्सिको की मनपसंद जगहों में से एक बनती जा रही है। पिछले साल यहाँ करीब 5 लाख लोग आए थे, लेकिन घाटियों के कुछ हिस्से इतने दूर दराज हैं कि वो आज तक नक्शे पर भी नहीं हैं। बिना गाइड के यहाँ भटक जाने की पूरी गारंटी है। मैं यहाँ एक भटके हुए टूरिस्ट का रोल निभाने वाला हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि इस इलाके में जिंदा कैसे रहते हैं। यहाँ जीवन की निशानियाँ नजर नहीं आती। ऐसे में भूख और प्यास भटकने वाले शख्स के लिए खतरा बन सकती हैं। मैं इन घाटियों में लैंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ की ढलानें बहुत ही सीधी हैं। मुझे सिर्फ एक ही जगह उतार सकते हैं, पहाड़ के ऊपर। हम करीब 9500 फुट की ऊंचाई पर हैं और सिंगल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर इतनी ही ऊंचाई तक सुरक्षित उड़ान भर सकता है। मैं स्पेशल फोर्सेस में सीखी एक तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम है डस्ट ऑफ। पायलट तेजी से जमीन की तरफ आते हुए बस 1 सेकंड के लिए जमीन पर उतरता है, लेकिन इंजन पूरी तेजी से चलता रहता है। अब हम नीचे जा रहे हैं। उतरने के लिए तैयार रहना। मेरे पास पानी की बस एक बोतल, आग जलाने वाला पत्थर और मेरा चाकू है। मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। ओके, गो। ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की छत पर खड़ा हूं। कमाल का नजारा है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी भी है। मैं यहाँ खुद को बौना महसूस कर रहा हूं और अब मैं इस इलाके से निकलने की कोशिश करने वाला हूं और ये काम बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक देख सकता हूँ और यहाँ कोई इंसानी गतिविधि नहीं दिख रही। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले मुझे अपनी दिशा जाननी होगी। अगर आप नजर डालें तो इन घाटियों में काफी फर्क नजर आएगा। सामने वाले पहाड़ों पर काफी हरियाली है, जबकि वो जो पहाड़ हैं, वो देखिए, वो बहुत ही सूखे हैं। मतलब इन पहाड़ियों का इस तरफ का हिस्सा उत्तर की तरफ है। इन्हें कम धूप मिलती है, यानी ज्यादा नमी रहती है। मतलब उत्तर इस तरफ है। मुझे दिशा का पता चल गया है। मैं अपने प्लान को हकीकत में बदल सकता हूँ। मुझे इतना अंदाजा है कि चिहुआहुआ एल पैसिफिको रेल लाइन मेरे पश्चिम में है और ये उत्तर से दक्षिण तक करीब 640 किलोमीटर की दूरी में कॉपर कैनियन से गुजरती है और ये टूरिस्ट के लिए बड़ा आकर्षण है। इसका इस्तेमाल रोज होता है। अगर मैं पश्चिम की तरफ बढ़ूं तो ये मुझे मिल जाएगी। इस वक्त तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 9500 फुट की ऊंचाई पर एक बार सूरज ढल जाए तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह के माहौल की एक खास बात ये होती है कि यहाँ दिन बहुत गर्म होते हैं और मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ कि इस ऊंचाई पर रातें बहुत ठंडी होंगी और यही फर्क इस जगह को खतरनाक बनाता है। मुझे तेजी से नीचे उतरना होगा। यहाँ तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तक जा सकता है, लेकिन तली में तापमान 4 डिग्री ज्यादा गर्म होगा। पर वो जगह यहाँ से 1.5 किलोमीटर सीधी नीचे है। अगर मुझे कोई सीधा रास्ता भी मिलता है तो भी